अयोध्या राम मंदिर में आए चढ़ावे और चंदे को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर भूचाल आ गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बड़े और सनसनीखेज आरोप ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। सपा और आम आदमी पार्टी के आरोपों पर अब भारतीय जनता पार्टी और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आक्रामक रुख अपना लिया है। लखनऊ से लेकर झांसी तक तीखे बयानों के तीर चल रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में कि अखिलेश यादव का असल आरोप है क्या और इस पूरे मामले को क्यों इस समय इतना तूल पकड़ता हुआ ये नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद से दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु रामलला के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं और दिल खोल कर दान चढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन अब इसी चढ़ावे की रकम को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया भूचाल आ गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंदिर ट्रस्ट पर बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए सीधा वार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर के दान पात्रों और चढ़ावे से करोड़ों रुपए की रकम गायब पाई गई है। अखिलेश यादव ने इसे राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ बताते हुए सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए और इस पूरे मामले में सीधे अदालत से दखल देने की मांग की है। समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए ये एक बेहद संवेदनशील समाचार है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। ये मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता। न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग है। अखिलेश के आरोपों के बाद बीजेपी ने भी अखिलेश के खिलाफ सनातन विरोधी होने के आरोप लगाए। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, समाजवादी पार्टी ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिल से स्वागत नहीं किया। उन्होंने अखिलेश यादव को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि सनातन संस्कृति के खिलाफ जाने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी, कृपया अपनी सोच को सनातन संस्कृति के खिलाफ मत करिए। आने वाले दिनों में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। 27 में आपको पुनः मुंह की खानी पड़ेगी। आप झूठ के नैरेटिव को कभी सफलता तक नहीं पहुंचा पाएंगे। उत्तर प्रदेश के लोग अच्छी तरह आपकी कारगुजारियों को समझ। जब भव्य निर्माण प्रारंभ होने से पूर्व भूमि पूजन हुआ तब भी आपके शब्द नहीं निकले। जब भव्य वास्तुकला अयोध्या धाम की धरती पर स्थापित हो रही थी, प्रभु श्री रामलला का विग्रह स्थापित हुआ, आपने कोई स्वागत नहीं किया, न चर्चा की, सनातन संस्कृति की। आज झूठ का नैरेटिव, अफवाह फैला करके आप सनातन संस्कृति पर, प्रभु श्री रामलला के भव्य मंदिर पर झूठ का नैरेटिव, अफवाह फैला करके गढ़ने का असफल प्रयास कर रहे हैं। आपको हो क्या गया है? भारत सनातन संस्कृति का दुनिया में वाहक राष्ट्र है। इस पूरे विवाद पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी सामने आया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य दिनेंद्र दास ने साफ किया कि पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है और किसी भी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी के आरोप बेबुनियाद है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं। साधु संत भी अखिलेश के आरोपों से नाराज है कि वो सरकार का विषय नहीं है, वो वहाँ के ट्रस्ट का विषय है और जांच चल रही है। पहले रिपोर्ट आने दीजिए, फिर उसको बोलूंगा। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब राम मंदिर के फंड या संपत्तियों पर सवाल उठे हों, लेकिन इस बार मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कहीं इसका कारण है हालिया लोकसभा चुनावों में अयोध्या सीट पर समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अयोध्या में मिली इस जीत के बाद सपा का हौसले बुलंद है और वही इस मुद्दे के जरिए बीजेपी के सबसे बड़े कोर एजेंडे को पारदर्शिता के कटघरे में खड़ा करना चाहती है। जाहिर है कि राम मंदिर से आए चढ़ावे से शुरू हुई ये जंग सिर्फ पैसों के हिसाब किताब तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे उत्तर प्रदेश की आने वाली बड़ी राजनीतिक फिसाद भी छिपी हुई है। जहां विपक्ष इस मुद्दे को सीधे करोड़ों भक्तों की आस्था से जोड़कर ट्रस्ट को घेर रहा है, वहीं बीजेपी से सनातन के अपमान का एक हथियार बनाकर विपक्ष पर ही पलटवार कर रही है। अब देखना होगा कि कोर्ट या ट्रस्ट की तरफ से आगे इस पर क्या आधिकारिक कदम उठाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और बड़ी खबर आ रही है नूरानी मस्जिद मामले में अपडेट सामने आए। जयपुर में इंटरनेट सेवाएं बहाल हो गई है। पहले रात 12 बजे तक रोक लगी थी। जयपुर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन